जो भी मनुष्य या जो भी जीव इस संसार में आता है वह अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर ही आता है। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है। इसमें जो जीव चैतन्य है वही समझदारी से भवसागर पार हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी हमारे संपर्क में आता है, चाहे वो कोई हमारा रिश्ता हो, जैसे बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर, या कोई रिश्तेदार या अपना दोस्त बनकर, जो भी हमारे जीवन में हमारे संपर्क में आता है उससे हमारे कर्मों का लेना देना ही होता है। अगर हमारे कर्मों का लेना देना नहीं होगा तो वह हमारे जीवन में नहीं आएगा। जय श्री कृष्ण मित्रगणों, आज इसी बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको जीवन जीने की बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी और उससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन के रहस्य इसी तरह भगवत गीता में समझाए हैं। एक फौजी था, वह अकेला था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, भाई बहन कोई भी नहीं था। वह अकेला था और अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन बाद एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उसकी मुलाकात हो गई। जैसे ही उनसे मुलाकात हुई तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने पड़ा रहेगा और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इससे अच्छा तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने वह पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया और खूब कमाई होने लगी। कारोबार बहुत बढ़ गया। थोड़े ही दिन में एक लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए गया। फौजी की उस लड़ाई में ड्यूटी लगी तो वह भी उस लड़ाई में गया और घोड़ी पर चढ़कर वह गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। घोड़ी भी देखिए, दुश्मनों की फौज में उसमें जाकर खड़ी हो गई। अब दुश्मनों में ने जब वार किया तो फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है, यह पैसा सब मेरा ही हो जाएगा। अब तो सेठ जी कुछ दिनों के बाद उनका जो कारोबार बहुत ही चमकने लगा था, कोई लेने देने वाला भी नहीं था, जो लेने वाला था वो भी मर गया था। सेठ जी बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ जी ने बहुत खुशियाँ मनाई। भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बड़े खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पाल पोस कर उसे बड़ा किया। वह काफ़ी होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही बहू घर में आ गई, बहू रानी आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन ही बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने सेठ जी उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ कर वह थक गए। दवाइयाँ खिलाते खिलाते बहुत परेशान हो गए। एक दिन वैद्य जी के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे थे, दवा खिला रहे थे और दवा असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था
और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में ये हमारे मदद करेगा। अब ये खुद बीमार है, खुद बीमार हो गया है, शादी होते ही ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, इसके लिए हमने इतने कमा कर धन इकट्ठा किया था। जिसने जितना मांगा उतना हमने उसको दिया और इसका इलाज करवाया, लेकिन अब ये इसका रोग असाध्य हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये रोग लाइलाज है और ये बचेगा नहीं। अब ले जाओ इसे घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और उसे पैसा दे दिया और पुड़िया ले आए और बच्चे को खिलाई। पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही हैं। घर में बहुत मातम छाया हुआ है। घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना हो रहा है? लोग बोले, सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं। सेठ जी ने, सब दुखी हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो हुई थी ना? महात्मा, अरे उस दिन तो आपको बहुत खुशी हुई थी जब कारोबार के लिए पैसा मिला था। महात्मा, अरे उस दिन तो आपको बहुत खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था सेठ जी। जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा अब तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो मर गया। और ये जिस दिन फौजी मर गया था तो आपको कितनी खुशी हुई थी, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। सेठ हो गए महाराज जी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पत्नी की पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गईं। सेठ ने कहा, किस दिन? अरे उस दिन जब आपका लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी तो गया तो क्या बात, खुश हो गया तो क्या बात हुई? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज, जरा सी बात कह रहे हैं आप? मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था, उसके इलाज में जितना लगाना था आपने लगा दिया। शादी ब्याह में जो कुछ पैसा था लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर
चल दिया। अब कर्मों का लेना देना तो पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, सेठ जी, जो लेन देन था वो हमारे साथ हुआ था। चलो, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों हुआ? महात्मा बोले, वह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, जिसने ये गुनाह किया था। महात्मा जी ने कहा, ये वही घोड़ी है और उसको भी उसके कर्मों की सज़ा मिली है, जिसने उसको धोखा देकर दुश्मनों के यहाँ जाकर खड़ी हो गई और उसको मरवा दिया। तो ये कर्मों का लेखा जोखा कभी पीछा नहीं छोड़ता, वह हरदम आपके साथ रहता है। इसलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखो। अच्छे कर्म करो, अच्छा पाओ। बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखो और कर्म करते रहो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जो होगा वह अच्छा ही होगा। आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपको वीडियो कैसा लगा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।